आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 2 यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को देखते हैं, जिसके पोएट हैं वाल्ट विथमन। ऑथर के बारे में जान लेते हैं। वाल्ट विथमन का जन्म 1819 में हुआ था और डेथ 1892 में हुआ था। द पीपल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्ट लिटरेचर figure that American has even product मतलब वाल्ट विथमन जी को पीपल यानी लोगों के कवि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और ये जो है व्यक्तिवाद साहित्यिक और अमेरिका में आज तक ऐसे व्यक्तिवाद परक कवि पैदा नहीं हुआ था। ही बिगेन वर्किंग एज ए मतलब ये क्या क्या कार्य किए हैं। कारपेंटर, सबसे पहले जो ये बढ़ई का काम किए हैं बिफोर हिज 20 बर्थ मतलब जब 12 साल के थे तब बढ़ई यानी कारपेंटर का काम कर रहे थे। ही एल्सो वर्कड एट प्रिंटर का भी कार्य किए हैं, टीचर का भी कार्य किए हैं, एडिटर यानी संपादक का भी कार्य किए हैं, एंड वॉलंटियर स्वयं सेवक का भी काम किए हैं, नर्स मतलब सेवक का भी काम किए हैं। ड्यूरिंग द सिविल वार मतलब अमेरिका में जब शीत युद्ध हुआ था उस समय ये जो है नर्स का कार्य किए थे, यानी लोगों का सेवा करने का काम किए थे। विथमन्स पोएट्री ऑल द विच इज कलेक्टेड मतलब विथमन जी की जो भी कविताएं हैं सभी को कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया गया है लीव्स ऑफ ग्रास में। इज नोन फॉर इट फ्री रिदम मतलब इनकी जो कविताएं होती हैं ना उनमें फ्री रिदम होता है, स्वतंत्रता की झलक दिखाई देती है। फ्री रिदम एंड लैक ऑफ फ्रीडम विथमन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट दिस ऑन एक्सपेंस इन 1885 बोला कि विथमन जी की जो पहली बार जो कविता प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी यानी छपी थी, वह ये अपने खर्च से जो है ना एक्सपेंड से खुद 1885 में उसको छपवाए हुए थे। हाउ इवर डेट फ्री ऑफ द पोएम मान कि इनकी जो कविताएं होती है ना उसमें फ्री होता है, जो रिदम जो होता है वो फ्री होता है, स्वतंत्र मतलब कुछ जो भी बातें होती है स्वतंत्र रूप से बोल दिए हैं उसमें। एंड जॉयफुल मतलब हर्षित, डेडिकेशन यानी आत्मसमर्पण, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल मतलब जो भी है इनका महत्व जो है ना व्यक्तिवाद, वेयर नॉट वेल रिसीव मतलब स्वयं जो है कभी इस चीज़ को स्वीकार करता है एट फर्स्ट पहली बार। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम इनका दो फैक्ट है यहाँ पे जो कलेक्शन किया गया है पोएम का। कॉस्ट विथमन हिज जॉब मतलब उसमें जो इनको प्रकाशित करने में जो खर्च आया था जो पोएम को कलेक्शन का, वह जो है विथमन अपने पैसे खुद जॉब करके अपने पैसे से उसको प्रकाशित कराए थे। एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सेंस मतलब गंदा इन 1881 आफ्टर मैनी एडिटर लीव्स ऑफ ग्राफ बोला कि 1881 ईस्वी में जो है ना आफ्टर मतलब बाद में कि इनको एडिटर मिला, एडिटर उसके बाद लीव्स ऑफ ग्रास को जो है ना वह
फाइनली फाउंड अ पब्लिश विलिंग, मतलब अपनी इच्छा से जो है फाइनली उसको फाउंड यानी पब्लिश यानी प्रकाशित किया 1881 ईस्वी में। टू प्रिंट इट, फिर उसको प्रिंट किया। अनसेंसरेड मतलब बिना किसी कटनी छटनी के। ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन वेयर enthusiastically रिसीव्ड इन यूरोप, मतलब उसके बाद इसका ट्रांसलेशन हुआ, फिर इस कलेक्शन किताब का फिर जो है उत्साह के साथ इसको स्वीकार किया गया और पूरा यूरोप में यह पुस्तक छा गई। बट विथमन रिमेंड मतलब रह गए, लेकिन विथमन जी रिलेटिवली मतलब अपेक्षाकृत अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका, मतलब अमेरिका में आके जाने वाले व्यक्ति थे। इट वाज ओनली आफ्टर ही डेथ, मतलब इनका जब देहांत हो गया तब जाके लोग इनकी कविताओं को पढ़ने लगे और जानने लगे उसके बारे में। उससे पहले जो है इनकी कविताओं को न पढ़ा जाता था, न जाना जाता था, न कोई इनको प्रकाशित भी मतलब उसको प्रकाशित भी नहीं करता था। He couldn't win appreciation in America for his original and innovative expansion of American individualism. His important work include Leaves of Grass 1855 and Drum टैप्स, मतलब इनकी जो बुक है ना प्रकाशित हुई थी लीव्स ऑफ ग्रास जो है 1855 में, और ड्रम टैप्स जो है 1866 यानी 1866 में प्रकाशित हुई थी। जान लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं इसको। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट जो हैं वाल्ट विथमन जी हैं। इनका जो है बर्न 1819 ईस्वी में और डेथ 1892 ईस्वी में हुआ था। इनको हम लोग पीपल पोएट के नाम से भी जानते हैं। ये व्यक्तिवाद पर कवि थे। फिर अमेरिका में इनके जैसे आज तक कवि पैदा ही नहीं हुए थे। फिर इन्होंने कारपेंटर का कार्य किया था। जब ये 12 वर्ष के थे तभी से कारपेंटर का काम करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने टीचर का कार्य किया, एडिटर का काम किया, वॉलंटियर यानी स्वयं सेवक, उसके बाद नर्स का भी काम किया जब सिविल वार मतलब अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था तब। इनका एक लीव्स ऑफ ग्रास जो है पोएट्री का जो है यहाँ पे कलेक्शन किया गया है, उसको 1855 ईस्वी में जो प्रसिद्ध है लीव्स ऑफ ग्रास के नाम से। फिर ये जो कविताएं लिखते हैं उसमें स्वतंत्रता को दिखाया गया है। रिदम इनका फ्री रहता है। पहली बार इसको अपने पैसे से जो है ना लीव्स ऑफ ग्रास को ही प्रकाशित कराए थे। फिर 1885 ईस्वी में फिर उसके बाद बोला गया कि जो कलेक्शन किया गया है इनका ये अपने पैसे से मतलब जॉब करके फिर जितना कॉस्ट लगा उसको प्रकाशित कराए थे। फाउंड पब्लिश हुई थी मतलब इन्हीं की इच्छा से। फिर बिना सेंसर के बिना किसी रोक बिना उसमें संशोधन किए हुए उसको छाप दिया गया। उसके बाद यूरोप में जो है ना इनकी बुक जो है सभी लोग यूरोप के लोग पढ़ने लगे। फिर अमेरिका के लोग इनके महत्व को समझे फिर, लेकिन तब तक इनका देहांत हो चुका था। देहांत होने के बाद लोग इनकी किताबों को पढ़े जाने समझे फिर। और जो लीव्स ऑफ ग्रास 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ड्रम टैप्स जो है 1866 में। आइए अब हम लोग पोएम को देखते हैं। अभी तक जो हम लोग कवि परिचय आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। पोएट बोलता है कि मैं जो खुद हूँ जश्न मनाता हूँ।
और खुद ही मैं गाता हूँ। पोएट बोलता है कि मैं स्वयं जो है जश्न मनाता हूँ और स्वयं मैं गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम, और जो मैं सोचता हूँ आप भी वही सोचते होंगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू, मतलब हमेशा, मतलब हमारा जो शरीर है जिस एटम यानी परमाणु से बना है, आपका भी शरीर उसी परमाणु से बना है। आई लव एंड इनवाइट माई सोल, यानी मैं भ्रमण करता हूँ और इनवाइट मतलब आपको भी इनवाइट करता हूँ कि आप भी जो है भ्रमण करे, आपकी आत्मा भी क्या करे, भ्रमण करे, घूमे। मैं स्वयं भ्रमण करता हूँ और अपनी स्वयं मतलब आत्मा का सुनता हूँ बात। आई लर्न एंड लव एट माई केस ऑब्जर्विंग ए स्फीयर ऑफ समर ग्रास। बोला कि आई लर्न, मुझे याद है कि मैं आराम भी करता हूँ और जो गर्मी की जो घासें होती है ना, गर्म में जब धूप होता है ना, तो मैं घासों पर चलता हूँ, ठीक है ना, और झुक के चलता हूँ। लोभ मतलब झुक के। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम हिज सोयल दिस एयर। बोला कि जो है मेरी जीभ जो है ना, और मेरा जो शरीर, जो मेरा शरीर का ब्लड जो है वह जिस एटम से बना है ना, और फ्रॉम मतलब से मिट्टी, एयर, हवा, इस सब का मिश्रण है। फिर बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। बोला कि जिस माता पिता से मेरा जन्म हुआ, उनका भी जन्म किसी न किसी माता पिता से हुआ होगा, उनके भी कोई ना कोई सेम माता पिता होंगे। मतलब हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी माता पिता से होते आएगा, यह सेम प्रोसेस होते रहता है। आई नो 37 year olds इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। आई नो मतलब मैं जो हूँ 37 यानी 37 साल का हो गया हूँ, और आशा करता हूँ कि हमारा जो हेल्थ है आज जो हमारा हेल्थ है वह परफेक्ट है। हॉपिंग टू केस नॉट टिल डेथ, हॉपिंग मतलब आशा करता हूँ कि जब तक हमारा डेथ होता है तब तक मैं स्वस्थ रहूँ। क्रीड एंड स्कूल्स इन ओवेंस, मतलब जो क्रीड मतलब धार्मिक मान्यताएं हैं, स्कूल्स मतलब जो विचारधाराएं हैं, इन्हें जो है स्थगित करना मतलब हटा देना चाहिए। रिटर्निंग बैक ए व्हील्स ऑफ सेड एट द वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटेन, मतलब जो भी पुरानी धार्मिक मान्यताएं हो या परंपराएं हैं उनको हमें रिजाइन करना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। जो अच्छी है उनको अपनाना चाहिए और जो बुरी है उन्हें हमेशा के लिए फॉरगेट कर देना चाहिए। आई हार्बर फॉर गॉड ए बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। हजार्ड मतलब खतरा। बोला कि मेरे साथ जो खतरा होता है, और हर व्यक्ति के जीवन में जो है ना अच्छा और बुरा दिन आता है, और इंसान को जो है अच्छे दिनों में या बुरे दिनों में हमेशा एक समान रहना चाहिए, और खतरा से जो है ना हमें लड़ना चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, प्रकृति जो है बिना बाधा को किसी को सही ऊर्जा नहीं देती है। आइए एक बार फिर से बढ़िया से इसको देख लिया जाए।
बोला कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट हैं डब्ल्यू वाल्ट विथमन जी। उसके बाद वाल्ट विथमन का जन्म 1819 ईस्वी में और डेथ 1892 ईस्वी में हुआ था। इन्हें हम लोग पीपल्स पोएट के नाम से भी जानते हैं। ये जो है इंडिविजुअलिस्ट मतलब व्यक्तिवाद परक कवि, अमेरिका में इनके जैसे आज तक कोई पहले ऐसा कवि अमेरिका में प्रोडक्ट यानी पैदा नहीं हुआ था। इन्होंने काम किया जो कारपेंटर का कार्य किया यानी बढ़ई का कार्य करना शुरू किया जब ये 12 वर्ष के थे। उसके बाद इन्होंने प्रिंटर का कार्य किया, टीचर का कार्य किया, एडिटर का कार्य किया, वॉलंटियर का कार्य किया, नर्स का कार्य किया। ठीक है ना। नर्स का कार्य तब किए जब सिविल वार हो रहा था, अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था तब। वाल्ट विथमन जी की जो पोएट्री है, जो भी कविताओं का कलेक्शन है, लिप्स ऑफ ग्रास में है। और इन्होंने जो अपने पैसे से उसको पहले प्रकाशित कराया, फिर बाद में जो है इन्हें एक ट्रांसलेट करने वाले मिले, फिर उसके बाद बिना एडिटर मिला और बिना जो है अनसेंसर, बिना कुछ उसमें सुधार किए ही उसको प्रकाशित किया। फिर उसके बाद जब इनका देहांत हो जाता है विथमन जी का, तब जाके अमेरिका के लोग इनके किताबों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। जब इनकी किताब पूरे यूरोप के लोग पढ़ने लग जाते हैं तो अमेरिका के लोग भी सोचते हैं कि ये तो अमेरिका के ही हैं, फिर तो उनकी किताबों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। और लिप्स ऑफ ग्रास जो प्रकाशित हुई थी 1855 ईस्वी में, ड्रम टैप्स जो है हुई थी 1866 में। उसके बाद आई सेलिब्रेट मतलब मैं खुशियाँ मनाता हूँ और मैं स्वयं ही गाता हूँ। जो मैं सोचता हूँ आप भी सोचते होंगे। हमारा शरीर जिस परमाणु से बना है, आपका भी शरीर किसी परमाणु से बना है। मैं भ्रमण करता हूँ और अपने आत्मा से अपने ही बारे में सोचता हूँ, अपने से बातें करता हूँ, अपने ही दिल का मैं सुनता हूँ। मेरी जीभ का हर एक कतरा और मेरा जो ब्लड है और मेरा शरीर जिस परमाणु से बना हुआ है, और ये स्वेल मतलब मिट्टी और एयर यानी हवा का जो है ना मिश्रण है। फिर बर्न, जिस प्रकार मेरा जन्म किसी पेरेंट से हुआ है, उनका भी जन्म किसी न किसी पेरेंट से हुआ होगा, उनका भी जन्म उनके भी किसी न किसी पेरेंट से हुआ होगा। ये जो है सेम प्रोसेस जो है, प्रक्रियाएं जो है चलती रहती हैं। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी पेरेंट से हुआ है। फिर कवि बोलता है कि आज मैं जो हूँ ना 37 यानी 37 साल का हो गया हूँ और आज मेरा हेल्थ जो है स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि मैं आगे भी जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती है मैं स्वस्थ ही रहूँ। जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, उनको हम लोगों को स्थगित ये करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। फिर रिटायर बैक उसको रिटायर कर देना चाहिए। जो अच्छी है, जो पर्याप्त है, उन्हें हमें रखना चाहिए। फिर लेकिन और जो खराब है उन्हें हमें फॉरगेट हमेशा के लिए कर देना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि अगर आज आपका अच्छा दिन है या बुरा दिन है तो आप हमेशा जो है खतरा से लड़िए, क्योंकि व्यक्ति का मतलब ही होता है कि जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते रहेंगे। फिर बोलता है कि नेचर जो है ना, प्रकृति जो है बिना चेक किए किसी को कोई बाधा नहीं देती है। अगर आपके साथ बाधाएं आ रही हैं तो आपको ऊर्जा मिलेगा फिर, और आप बाधा से लड़िए और आपकी जीत होगी। तो ये हम लोगों का जो है ना सेकंड चैप्टर का पोएट्री है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।